हाय गाइस, माय नेम इज़ अनिल मेहता खंडकर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बिगिनर के लिए कौन सा रूट चूज़ करना अच्छा है स्टॉक मार्केट में। कौन सा रूट जाने से वो सीख सकता है और वो फ्यूचर में ग्रोथ ला सकता है अपने ट्रेडिंग स्किल्स में। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, ये तीन ही होता है मेजर पार्ट्स। और एक कम्युनिटी मार्केट होता है जिसको हम अलग रखेंगे और इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि उसको हम आप जब ये तीन सीख जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे, वो कुछ नया वो उधर कुछ नहीं है। तो गाइस, अभी हमारा मेन टॉपिक आता है इक्विटी। इक्विटी सिंपल मार्केट है जहाँ आप आएंगे, शेयर देखेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, मतलब जो स्ट्रांग में पोटेंशियल होगा, जिस शेयर में पोटेंशियल होगा उसको बाय करेंगे। उसको प्राइस अप होगा, आपको फ़ायदा होगा, डाउन होगा, आपको लॉस होगा। ये सिंपल टर्म है जो सबको पता है। और फ्यूचर में वो थोड़ा ब्रॉड टर्म है, उसको हम ऐसे 2 मिनट में समझा नहीं सकते, लेकिन आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में यही शेयर्स आप लॉट साइज में बाई करते हैं जस्ट बाय पेइंग अ small amount of margin money, and in India the margin money is 10%। आपको 10% देके आप एक शेयर का लॉट खरीदते हैं, जहाँ ऐसा होता है कि कभी कभार लॉट साइज 3000 होता है, किसी का शेयर का 1000 होता है, किसी शेयर का 500 होता है। तो मान लेते हैं 200 का शेयर है जो 3000 लॉट साइज है, तो उसका जो वैल्यू है उसका फिर 10% ही आपको पे करना पड़ेगा इसको बाई करने के लिए, इस शेयर को बाई करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ आपका एक्सपायरी डेट रहेगा, जिससे पहले आपको सब कुछ सेटल करना पड़ता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या है, और साथ ही साथ ऑप्शन को भी बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे फ्यूचर है, ऑप्शन भी ऐसा कुछ है, मतलब टर्म तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह ट्रेड होता है, लेकिन इसको हम 2 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एक बिगिनर को कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जो बिगिनर है उसको पता ही नहीं होगा कि फ्यूचर होगा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, और हम अगर 2 मिनट में बताएंगे तो उसको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम उसको जब सिखाएंगे अलग से, हम सीरीज़ लाएंगे, फ्यूचर का एक सीरीज़ होगा जिसमें हम पूरा फ्यूचर सिखाएंगे और ऑप्शन सिखाएंगे। तो जैसे हम लोगों के पास आज 3 चीज़ है, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो एक बिगिनर को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, आप जब नया नया ड्राइविंग सीखते हैं, आपके पास आप लोग कभी जब नया ड्राइविंग सीखते हैं, कभी एक्सपेंसिव कार से नहीं सीखते, या फिर मान चलो कि जो हमारा पुराना कार होता है घर में, हम उसी से ड्राइविंग सीखते हैं ताकि उससे हम कुछ ठोक दे तो उसका मतलब जो खर्चा है वो हम इजीली अफोर्ड कर सकें। सेम इस मार्केट में भी आप ये 3 चीज़ ऐसा ही है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्सपेंसिव कार मान के चलिए, जिसको आपका नया ड्राइविंग करके ठोक देंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, शायद आप अफोर्ड ना कर पाए। अब मान लीजिए ये दोनों फरारी है और एक लेम्बो है, जिसको ठोकेंगे तो करोड़ों में खर्चा आएगा। और आप इक्विटी को मान लीजिए हमारा मारुति है, जिससे आप सीखेंगे, ठोक भी देंगे तो इसको हम आप टाइम टू टाइम आपका जो बैकअप कैपिटल होगा उससे आप रिकवर कर देंगे। बट वो मारुति है, डेट डजंट मीन वो रिटर्न मारुति का मतलब अब छोटा मोटा रिटर्न देता है। इक्विटी में भी लोग पैसा मतलब अच्छा कैपिटल से अच्छा पैसा कमा रहा है। लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करके इक्विटी में लाखों करोड़ों कमा रहा है। ये सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट को मैंने इलेबोरेट करने के लिए मैंने इक्विटी को मारुति से कंपेयर किया, और फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेम्बो कहा या फरारी कहा। डेट डजंट मीन यहाँ इक्विटी में पैसा नहीं मिलता है पैसा डालने से, लोग इक्विटी से भी लाखों करोड़ों कमा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे इजी एंड सिंपल प्रोसेस, और यही से मतलब धीरे धीरे, जो रातों रात अमीर कोई नहीं होता है, जो हम देखते हैं वो सब 1% होता है, बाकी के सब फ्रॉड होता है, जो आपको लालच दिखाता है और आपका कैपिटल वाइंड अप करने की कोशिश करता है। ऐसा मत कीजिए, समय लगा के कोई भी काम कीजिए, उसमें समय दीजिए, एक ना एक दिन किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो बैक टू आवर टॉपिक, हमारा टॉपिक ये था इक्विटी। इक्विटी बहुत सिंपल टॉपिक है। यह आप
हम अगर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे तो आप इक्विटी पूरा सीख जाएंगे और पैसा लगा पाएंगे। और यहाँ आप अपने मनपसंद स्टॉक चुन सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं, और उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तो आप पैसा कमा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन। वह आपको एक भारी भरकम कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मतलब एक अमाउंट चाहिए, और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। शायद कोई फ्यूचर का बंदा एक दिन में इतना कमा ले जो इक्विटी में उतना पैसा लगा के एक साल में ना कमा पाए, लेकिन वो एक दिन में उतना लूज़ भी कर सकता है जो वो कमाया है। और मार्केट में कुछ कभी ऐसा नहीं होता है लोग एक दिन कमा के एक साल के लिए बैठ जाता है, इस साल और नहीं कमाऊँगा। आप कमाओगे तो आपका लालच बढ़ेगा, आपको और ट्रेड करने की मन होगा, और जब भी वो ट्रेड करेगा अगर एक ट्रेड उसने प्रॉफिट लिया है तो कभी ना कभी उसका नुकसान होगा। हाँ, कोई प्रो लेवल ट्रेडर है, उसका 80% एक्यूरेसी होता है, वो अलग सी बात है। सो फॉर अ बिगिनर वी विल ऑलवेज से फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप ऐसे एकेडमिक फॉर्म में सीखिए। आप इक्विटी में अगर 2 साल 3 साल अगर मिनिमम 2 ईयर्स अगर नहीं लगाए इक्विटी में, मतलब फुल टाइम नहीं, अपना जितना भी टाइम लगाए इक्विटी में 2 साल नहीं लगाए और यह इक्विटी से अगर आपने प्रॉफिटेबल नहीं बने, तब तक आप किसी भी दूसरे ये फ्यूचर और ऑप्शन में मत जाइए। इक्विटी में सीखिए कैसा होता है टेक्निकल एनालिसिस, कैसा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद आप एक स्टेप लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप जाए, ऐसा नहीं कि अपना इक्विटी पूरा छोड़ के पूरा कैपिटल लेके फ्यूचर ऑप्शन में। आप पहले एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लीजिए, जैसे कि आपको मार्केट में मिलता है न्यू स्टॉक, वहाँ जाइए, वहाँ आपको 10 लाख रुपये कैपिटल वर्चुअल मिलेगा, मतलब वो डेमो मनी होता है। उससे आप सीखिए फ्यूचर ऑप्शन में, उसको प्रॉफिटेबल बनाइए वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। उसके बाद अपने पैसा से आप रिस्क लेके आप पैसा यहाँ कमा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको इक्विटी में रहना है। अगर आप नया है, 6 महीने 3 महीने 1 महीने, मैं तो कहता हूँ आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन जा सकते 2 साल 3 साल 4 साल लगाइए इक्विटी में, और आप यही से पैसा कमाएंगे। हाँ, आपका प्रॉफिट थोड़ा होगा, लेकिन आपके हाथ में रिस्क भी कम होगा। अगर आप अपने पापा से पैसे लाए, अपने भाई से पैसे लाए, किसी से बोरो कर लाए, बोरो कर तो हम यार लाइए मत, आप छोटा भी कैपिटल हो, लेकिन आप यहाँ सीखेंगे। और एक बार आप इक्विटी सीख जाएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आप बस उसका प्रोसेस सीखना बाकी रह जाएगा, और उसमें कुछ सीखने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। फंडामेंटल एनालिसिस वही भी काम देगा, टेक्निकल एनालिसिस वही भी काम दे देगा, बस आपको प्रोसेस सीखना है कैसे करना होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वील मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।